हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग बंकिमचंद्र भाग वन के जितने भी कवि है, लेखक है, उन्हें आज हम लोग याद करेंगे और उसके कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जो हार्ड है, टफ है, उसे ट्रिक से भी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग नागपुरी के गद्य पद्य के जितने भी है उसको हम लोग ट्रिक से देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं इसके संकलनकर्ता कौन है, यानी कि इसके संपादकीय है डॉक्टर शकुंतला मिश्र एवं डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। तो इसमें फर्स्ट है गणेश वंदना। तो इसको कैसे याद करेंगे? इसके कवि है हनुमान सिंह। तो गणेश जी जो है भगवान है, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ भी याद रखेंगे हनुमान जी भी जो है भगवान है। तो गणेश वंदना के याद रखेंगे हनुमान सिंह। यहाँ नोट डाउन करेंगे कि शिव इसमें याद नहीं करना है। ठीक है, चूँकि गणेश जी के पिता का नाम है शिव, इसलिए शिव जी जो है इसके राइटर नहीं है। कौन है? हनुमान सिंह। अब फर्स्ट चैप्टर है, वैसे भी सबको याद ही रहता है। सेकेंड है श्री वृंदावन पर। तो इसके जो कवि है घासी राम। तो देखिए वन वन कहाँ रहता है? सॉरी, वन में क्या रहता है? तो वन में घास रहता है। ठीक है, घास कहाँ रहता है? तो घास वन में रहता है। तो इस तरह से यह तो इजीली याद हो गया। थर्ड है विद्या सम धन नहीं। ठीक है, तो इसके कवि है जय गोविंद मिश्र। तो देखिए, किसी को अगर विद्या की प्राप्ति हो जाती है, किसी को अगर ढेर सारी विद्या की प्राप्ति हो जाती है, तो क्या होता है? उसका जय जयकार होने लगता है। तो इस तरह से यह इजली याद हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ मनमोहनी। तो इसके कवि है श्री कृपाल नारायण तिवारी। ठीक है, मन को अगर किसी चीज़ के लिए मोहित होता है, मन को मोह लेता है, तो क्या होता है? कृपा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है नल दमयंती बिया। तो यहाँ देखिए नल है। ठीक है, तो नल कहाँ रहता है? तो सबके घरों में रहता है। देवघरिया घर। ठीक है, नल कहाँ रहेगा? तो नल घर में रहेगा। तो इसके कवि है दीर्घपाल राम देवघरिया। नेक्स्ट है सिक्स राम रघुवरे। इसके कवि है पौराणिक गौरीनंदन शर्मा। जो राम जी की जो कहानी है वह पौराणिक हो चुकी है, पुराणों में लिखी जा चुकी है। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं। सेवेंथ है बाजा। बाजा की कवि है अर्जुन सिंह। एट है रिंगचिंगिया। इसके कवि है प्रफुल्ल कुमार राय। नाइन्थ है झारखंड वंदना। इसके कवि कौन है? तो मृत्युंजय नाथ शर्मा। टेंथ है परमवीर अल्बर्ट एक्का। तो इसके कवि है शिव अवतार चौधरी शिवाजी। तो अल्बर्ट एक्का का जो जन्म हुआ है गुमला में हुआ है, सबको जानते हैं। तो इनका जो है अवतार हुआ। ठीक है, इसलिए इन्होंने महान काम किए, अल्बर्ट एक्का। तो इसके जो कवि है शिव अवतार चौधरी। 11th है वसुधा की देवहू जीवन। तो इसके कवि है सहनी उपेंद्र पाल नहन। 12th है संगे चलब। इसके कवि है लाल रणविजय नाथ सहदेव। देखिए, संगे चलेंगे, संगे चलब, तो कहाँ चलेंगे? रन पर चलेंगे ताकि विजय हो। ठीक है, तो इसका भी इजली याद हो जाएगा, संगे चलब। तो लाल रणविजय नाथ सहदेव। 12th है सीतक बूंद। इसके कवि है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। सीतक बूंद, देखिए शीत का जो बूंद है वह कहाँ गिरेगा? तो भूमि पर गिरेगा। ठीक है, भुवनेश्वर भूमि पर गिरेगा। नेक्स्ट है बसंत। बसंत के कवि है नईमुद्दीन मिर्दाहा। तो इस देखिए बसंत कैसा है? तो नया है, नया उमंग के साथ आता है बसंत। ठीक है, तो इससे बसंत कैसा है? नया है, नईमुद्दीन मिर्दाहा। इस तरह से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 अनमोल। इसके लेखक है धनेंद्र परवाही। ठीक है, देखिए किसी के पास अगर धन अधिक आ जाता है तो क्या हो जाता है? उसका मोल बढ़ जाता है। ठीक है, तो वह अनमोल हो जाता है। इस तरह से याद हो जाएगा। अनमोल की कवि है धनेंद्र परवाही। नेक्स्ट है चांद मुस्काए। इसकी जो कवि है वह है द्वारिका नाथ सिन्हा। हम लोग को अगर चांद को देखना है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? घर से बाहर निकलेंगे, द्वार पर निकलेंगे। ठीक है, तो चांद मुस्काए द्वारिका नाथ सिन्हा। इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट है आह्वान। तो इसके कवि है चंद्रदेव सिंह। ठीक है, आवाहन किया जा रहा है किसका? तो चंद्रदेव का किया जा रहा है। नेक्स्ट है माटी। माटी के जो कवि है वह है डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। नेक्स्ट है हामरे कर नागपुर। इसके कवि है महेश्वर दास मुसद्दी। नेक्स्ट है पनिहारिन। पनिहारिन के कवि है मधु मंसूरी हसमुख। नेक्स्ट है जिंदगी जतरा। जिंदगी जतरा के कवि है प्रमोद कुमार रॉय।
नेक्स्ट है बथा। बथा की कवि है डॉक्टर शकुंतला मिश्र। बथा, बथा यानी कि क्या होता है? दर्द होता है, कष्ट होता है, दुख होता है, ठीक है। तो जब भी दर्द होता है, कष्ट होता है, तो क्या लोग चाहता है? सुकून चाहता है, ठीक है। तो इस तरह से सुकून चाहता है, तो डॉक्टर शकुंतला मिश्र, इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है विकट समस्या। किसी के पास समस्या आ जाती है तो क्या बोलते हैं कि ये काली है, काली समस्या है, ठीक है। तो इसके कवि इस तरह से हो जाएंगे डॉक्टर काली कुमार सुमन। इस तरह से मैं केवल याद करने के लिए कोरिलेट कर रही हूँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 24 कोयल। कोयल यानी कि कोयल, ठीक है। तो इसके कवि है मुकुंद नायक। नेक्स्ट है 25 मति करुशान। इसके कवि है देवेंद्र नाथ पाठक। नेक्स्ट है जवानी जब जागेला। तो इसके कवि है मेघनाथ ओदार। मेघ यानी कि बादल बनना, इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। 27 है सोना न रूपा भेल। इसके कवि है पार्थ नंद तिवारी, ठीक है। नेक्स्ट है तोर बिना। इसके कवि है मधुसूदन दुबे। नेक्स्ट है नीच करम। तो इसके कवि है धनंजय नाथ तिवारी। नेक्स्ट है माइकर दुलार। इसके कवि है मनोहर मोहंती। नेक्स्ट है कोराम्बे वासुदेव राय। इसके कवि है गोविंद शरण लोहार। और नेक्स्ट है धरती है रतन। इसके कवि हो जाएंगे राम उचित सिंह। अब हम लोग गद्य भाग के लेखक देख लेते हैं। फर्स्ट है तिरफला। इसके लेखक है प्रफुल्ल कुमार रॉय, ठीक है। फला, फल होता है तो उसमें फूल तो लगता ही है, ठीक है। नेक्स्ट है जामडार। जामडार यानी कि जामुन का पेड़। तो इसके लेखक है शहनी उपेंद्र पाल नहन। नेक्स्ट है नीम तीता। जब तीता खाएंगे तो कुछ मीठा खाने के लिए तो शकुन तो चाहिए ही, तो शकुंतला मिश्र हो जाएगा। यहाँ बथा का भी हम लोग ऊपर देखे थे, बथा का भी था, शकुंतला मिश्र, ठीक है। और यहाँ नीम तीता का भी है। नेक्स्ट है जखम। जखम के है श्रीकांत। सुंदर। सुंदर के कवि है तीन कौड़ी साहू। बंगला का शुक के लेखक है पंचम साहू। नेक्स्ट है बिसाही। बिसाही के लेखक है ओमलता गौरी। नेक्स्ट है दीदी का नाव चिट्ठी। इसकी जो लेखक है वह है डॉक्टर सविता केसरी। नेक्स्ट है करम बिहान। नाटक है, तो नाटक कितना है? 2 नाटक दिया गया है। फर्स्ट करम बिहान नाटक है, इसके लेखक है डॉक्टर गिरिधारी राम गोंजू। सेकेंड है इंजोत नाटक। इसके नाटककार है तीन कौड़ी साहू, ठीक है। तीन कौड़ी साहू हम लोग यहाँ भी देखे थे। तीन कौड़ी साहू अब सुंदर के लेखक थे, ठीक है। सुंदर के और इंजोत नाटक के। अब हम लोग यहाँ निबंध देख लेते हैं, जो 6 निबंध दिया गया है। फर्स्ट है अमर सेनानी शेख बिहारी। इस निबंध के लेखक है डॉक्टर काली कुमार सुमन। सेकेंड है प्रफुल्लदा एक नज़र। इसके लेखक है डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। थर्ड है हामरी कर हरी काका। इसके लेखक है डॉक्टर सुरेश चंद्र राय। नेक्स्ट है जगन्नाथपुर मंदिर। इसके लेखक है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। और वहीं इसके अनुवादकर्ता पूछा जाएगा तो शशिकला मिश्र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है श्री मदन मोहन मंदिर। इसके जो लेखक है वो है डॉक्टर सरयू महतो। नेक्स्ट है समय सोना के। इसके लेखक है डॉक्टर कुमारी वासंती, ठीक है फ्रेंड्स। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग झारखंड वंदना या जो गणेश वंदना जो कविता दिया गया है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।